साथियों नमस्कार। नवरात्र बस परसों 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। 9 दिवस ये व्रत, उपवास और उल्लास का पर्व होगा, क्योंकि आप अपने मन मस्तिष्क को संसार की गतिविधियों से हटाकर अब फोकस कर रहे होंगे, पूजा अध्यात्म की ओर अग्रसर होने की कोशिश कर रहे होंगे। माँ की कृपा तुरंत मिल जाती है। माँ तो ऐसे ही दयामयी है, स्नेह देती है, प्यार करती है, प्रेम देती है। दुनिया की कोई भी माँ हो, सबको अब बहुत जल्दी पुत्र के एक आवाज़ पर वो प्रसन्न हो जाती है, उसको समस्या सुन लेती है। देखिए क्या करना है, पॉसिबल हो तो करिएगा। नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक 9 दिन व्रत रखिए। संभव हो तो फल फलहार ले सकते हैं, लिक्विड पीजिए, छाछ पीजिए, फल लीजिए, जिससे पूर्ति शरीर को भी तो अपना कुछ भोजन ईंधन चाहिए, वो देते रहिए। अब क्या करना है कि 9 दिन व्रत रखना है, लेकिन देखिए शीतला माता के बारे में आज बता रहा हूँ। शीतला माता की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, ब्रह्मा जी से है। शीतला माता लगभग हर मोहल्ले में, गांव में उनका स्थान होता है, मंदिर होता है। शीतला माता 7 बहनें होती हैं, दुर्गा सहित 7 बहनें हैं। लोक देवी का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। शीतला माता के लिए वर्ष में एक बड़ा त्योहार आता है, शीतला अष्टमी। राजस्थान में उसको बासोड़ा कहते हैं, शीतला अष्टमी। लेकिन आप शीतला अष्टमी जरूरी नहीं है कि वर्ष में एक बार आएगा तभी करेंगे। आप हर महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को कर सकते हैं। क्या करना है, आपके हर दुख तकलीफ समस्याओं का समाधान माँ शीतला कर देंगी। गुप्त रखना इस विधि को। बहुत महत्वपूर्ण बात यूं ही बता रहा हूं मैं। देखिए आपको क्या करना है कि लगभग चाय का जो कुल्हड़ होता है ना, डब्बू कुल्हड़ मिट्टी का, वो मीडियम साइज का, वो एक कुल्हड़ आप ले आइएगा। कितना आप ले आइए, करीब करीब 100 कुल्हड़ ले आइए। वैसे 9 दिन में 9 कुल्हड़ या 81 कुल्हड़ लगेंगे। 9 दिन के हिसाब से 9 कुल्हड़ रोज वो आपको लाने हैं। 81 कुल्हड़, कोई फूट फाट जाए इसलिए 100 कह दिया, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देख लीजिए। या थोड़ा थोड़ा ले आइए घर में, फिर कम पड़ने लग जाए फिर ले आइए। एक साथ 100 वजन ज़्यादा होगा। अब क्या करना है कि घर में बड़ी शुद्धता से रहिए। बिस्तर बिछावन आपके सोने का सब शुद्ध हो सके तो धरती पर शयन करें बिस्तर बिछाकर। लूज खाट, निवार की खाट वैसे तो आजकल होती नहीं है। बिस्तर बिछावन सब शुद्ध हो। 9 दिन का उपवास, ये एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन हो, अनुष्ठान की तरह करिए नवरात्रों को। अब क्या करिए कि बाजार से कुल्हड़ लाना था, एक तो ये बताया मैंने। दूसरा, थोड़ा सा लौंग ले आइए, थोड़ी पिसी हल्दी ले आइए शुद्ध, पुष्प कुछ ले आके रख लीजिए, चावल ले आके रख लीजिए, और गुड़, बाजार से गुड़ लाकर रख लीजिए। शुद्ध आटा मंगा के रख लीजिए, गेहूं का आटा। इन सब चीज़ों को घर में लाकर पूजा कक्ष में रख लें, शुद्धता से उसको रखें। जब शाम हो, प्रतिपदा तिथि से ही शुरू करनी है, शाम हो जाए तो शाम को आप क्या करें कि कढ़ाई शुद्ध हो, उसको धीमी आंच पर थोड़ी घी डाल करके गरम करें। उसमें थोड़ा सा आप गलती हो गई,
देखिए, जो खीर बनानी है, चावल की खीर बनानी है गुड़ की, चीनी और दूध, चीनी की नहीं बनानी है, बल्कि आपको खीर बनानी है गुड़ की। गुड़ बाज़ार से मंगाया था ना, मैंने अभी कहा कि गुड़ ले आना, और चावल, तो चावल का गुड़ का वो खीर बनाना है रात में, शुद्ध होकर, बर्तन कढ़ाई चूल्हा वूल्हा सब पोंछ पाँच के शुद्धता से बना के रख लीजिए। कुछ गुलगुले बना लीजिए। गुलगुले आप घी के बनाइए, तेल के बनाइए, जैसे बनाइए। गुलगुले होते हैं जो आटा गुड़ मिला करके उसको थोड़ा लिक्विड टाइप के फॉर्म में बनाकर, पकौड़ियाँ जैसे बेसन की बनाते हैं, जितना लिक्विड करते हैं जिस तरह से, उसी अनुपात में उसको ढीला कर लीजिए आटे को, गुड़ मिला हुआ आटा, और उसका आप गुलगुले बनाइए। गुलगुले बना करके उस आटे में आप थोड़ा गुड़ भी मिला लीजिए जिससे मीठा हो जाए। गुलगुला का मतलब पुआ, वो मीठा होना चाहिए ना, तो चीनी का प्रयोग नहीं करना है, गुड़ का प्रयोग करना है। गुड़ को थोड़ा कूट के बारीक करके आटे में मिक्स करके, और उसको गरम गुनगुने पानी से चाहे आप उसको आटे को गूंद लें, पतला कर लें, थोड़ा लिक्विड टाइप का। उसके बाद उस गुड़ को छान लें, उसमें गरम कढ़ाई में रखे हुए घी में, तेल में, किसी चीज़ में आप गुलगुलों को छान लें। मीठे गुलगुले बनकर तैयार हो जाएंगे। रख दीजिए अच्छे से शुद्ध बर्तन में। और अब क्या करना है, आपकी खीर भी तैयार हो गई गुड़ की, चावल की। थोड़ा उसमें दूध मिला सकते हैं, लेकिन गाय का दूध मिलाइए, और कोई भैंस का दूध नहीं चलेगा। गाय का दूध, चावल थोड़ा सा, गुड़, इसकी तो खीर बना लीजिए। दूसरी चीज़ आपको बनानी है, आटे में गुड़ मिलाकर गुलगुले बनाने हैं। चाहे वो गुलगुले 17-18 हो जाएं, और दो गुलगुले, या एक गुलगुले 9 पत्तल मंगा लीजिए, या दोने पत्ते के बने हुए दोने मंगा लीजिए। नहीं मिले तो प्लास्टिक का डिस्पोजल कटोरी नुमा कोई ऐसा मिल जाए डिस्पोजल, तो वो ले आइए। अब आपको क्या करना है, एक रात को बना के रख दीजिए। पूरी रात ये गुलगुले, वो खीर गुड़ की बना कर रख दीजिए। रात भर में वो ठंडा हो जाएगा। सुबह उठिए, अब सतमी को बनाया, अगला सवेरा अष्टमी है। अष्टमी के दिन सुबह नहा धो करके पुनः, और अब आप अपने किसी तरह से उन सामग्रियों को लेकर चले जाइए, जहाँ कहीं गांव में, आपके नगर में, कहीं मोहल्ले में शीतला माता का मंदिर हो, नहीं हो तो कोई नीम का पेड़ हो, वहाँ शुद्ध थोड़ी मिट्टी को साफ वाफ करके जगह बना लीजिए, और वहाँ क्या करिए, शीतला माता, उसी नीम के वृक्ष को शीतला माता का स्थान मानकर प्रणाम करिए, और कहिए, हे शीतला माता, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। मंदिर है तो मंदिर में कहिए, और नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के पास कहिए। अब क्या करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल्हड़ों में आप क्या करिए कि घर से किसी बर्तन में पानी मिला हुआ पानी, थोड़ा गंगाजल वगैरह मिला करके उसमें गुड़ को मैश करके शरबत बना लीजिए। अब इनको आप ले जा करके वो कुल्हड़ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखे हैं, या फिर आप शीतला माता के लिए सिर्फ अगर कहते हैं कि 7 माताएं हैं तो मैं 7 की ही पूजन करूंगा, तो सिर्फ 7 कुल्हड़ लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। उन कुल्हड़ों में अब वो मीठा जो शरबत बना रखा है आपने, गुड़ का, पानी का, गंगा जल थोड़ा मिला रखा है, उससे उन कुल्हड़ों में 7 रखे हैं तो 7 में 9 है, तो 9 में आप धार उस शरबत की गिराते हुए कुल्हड़ों को भर दीजिए। 7 कुल्हड़ या 9 कुल्हड़ जितने भी, उनको लाइन से भरते चले जाइए। धार, बड़ी धार है ये।
उनके सामने क्या करना है, एक दोने पत्तल रख दीजिए। कटोरी नुमा दोना आता है जो पत्तों से बना होता है, या डिस्पोजल ले आए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्पोजल रख दीजिए, छोटी छोटी कटोरियाँ। उनमें क्या रखना है, जो आपने खीर बनाई थी रात में, गुड़ की, चावल की, थोड़ा दूध मिलाया था गाय का, उस खीर को, ठंडी खीर, रात की बनी हुई खीर को, बासी खीर को, ठंडी खीर को अब दोनों में भर दीजिए। सभी दोनों, 7 दोने हैं, अगर 7 कुल्हड़ है तो 7 दोने भी रखिए, 9 है तो 9 दोने रखिए। और उसके बाद में एक गैप करना है। कुल्हड़ जो रखे हैं उस कुल्हड़ से थोड़ी दूरी बनाकर कपूर जला दीजिए। 7 कपूर एक लाइन से रख दीजिए। कोई चाहे दिया ले जाइए उसमें रख दीजिए, चाहे धरती पर रख दीजिए। 7 जगह उन कुल्हड़ों के सामने सामने, या 9 कुल्हड़ हैं तो 9 जगह कपूर रख दीजिए। भीमसेनी कपूर हो तो बहुत अच्छा, टुकड़े नुमा क्रिस्टल आती है कपूर, जो थोड़ी महंगी होती है, वो आप लगा दीजिए 9 जगह, या 7 है तो 7 जगह। उसके बाद फिर थोड़ी दूरी पर गैप करके, नहीं तो कपूर जब जलाएंगे आप तो उसकी गर्मी उस डब्बू पर भी पड़ेगी जिसमें आपने अभी गुड़ का शरबत डाला है। इधर दोने में जहाँ आप खीर रखने वाले हैं, वो खीर के भी पास कपूर की गर्मी खीर को गर्म करेगी। उन्हें तो ठंडा पसंद है, इसलिए थोड़ा गैप दूर दूर करके रखिए। पहले डब्बू, फिर कपूर, फिर दोना अपनी तरफ ऐसे। अब ऐसे क्या करिए कि 7 ये हो गए। अब वो जो डब्बू आपने जो भरे हैं, 7 डब्बू या 9 डब्बू, उन डब्बुओं में, कुल्हड़ों में एक लौंग डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी पिसी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा चने की दाल, 2 एक हो सके तो रात को भिगोई हुई दाल वो डाल सकते हैं, नहीं तो दाल की आवश्यकता नहीं है। लौंग, गुड़ की का शरबत, और उसके बाद में उसमें पुष्प, लाल लाल पुष्प डाल दीजिए सभी जगह, या पुष्प को बाहर रखना है तो कुल्हड़ के आगे रख दीजिए। और बस कपूर जल गया, कुल्हड़ भर दिया गया, कपूर जल गए, और सामने दोनों में आपने खीर रख दी। अब धूप जला दीजिए, धूप बत्ती, और हाथ जोड़कर कहिए, हे शीतला माता कृपा करो, कृपा करो माँ, आते जाते मेरे जिंदगी में बने रहो, मुझे संभालते रहना, कोई जीवन में कष्ट न आवे माँ, थोड़ा ध्यान रख लेना, स्नेह की वर्षा करना, हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर कृपा रखना। बस इतना कहना है और प्रणाम करना है। अगर और मन करता है तो गाय के सूखे उपलों को जलाकर उस पर थोड़ी कपूर जलाकर उस पर उन गुलगुलों में से थोड़ा थोड़ा, जो एक गुलगुला खीर जो रखी दोने में, उस पर गुलगुले भी बना के ले गए थे, वो गुलगुले भी एक उन दोनों पर चढ़ा दीजिए। और जब पूजा आप कर चुके हों तब गुलगुलों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, और आप जो है अग्नि कोई प्रज्वलित करके उपलों पर, और उस पर अग्नि को भोग लगा सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, शीतला माता को अर्पण हो गया। अब प्रणाम करके अपनी बात बताइए, कोई समस्या चल रही है उसे बताइए, कोई भी कारण है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, कोई काम नहीं बन रहा, कुछ भी हो वो आप काम करते रहिए, प्रार्थना करिए, और 9 दिन ये काम करते रहिए। मंदिर जाइए शीतला माता के और यही काम रोज करिए। फिर प्रसाद को वहाँ चढ़ाने के बाद आप चाहें तो वहीं छोड़ सकते हैं, कोई जीव जंतु ले लेगा, या फिर उस दोने में रखे हुए सभी प्रसाद को, अग्नि को थोड़ा थोड़ा भोग देकर उठा लीजिए प्रसाद मानकर, और ला के परिवार में या वहाँ के किसी लोगों को बांट सकते हैं, या परिवार में ले आइए, वहाँ बांट के खा लीजिए। और कोई खीर घर पे बची है उसमें मिला के खा लीजिए, ज़्यादा प्रसादी बन गई। ये प्रक्रिया आपको 9 दिन करनी है। बाद में जब नवरात्रि बीत जाएं
तब भी आप अब अपने घर पर शीतला माता के लिए एक चौका बनाएं लकड़ी के पट्टी पर, और उस पर शीतला माता का एक चौकोर कोई चौका लगा दें, बना दें हल्दी या कोई चीज़ से, और उसके बाद में उस पर एक डब्बू रख दें बीच में। उस डब्बू को ही शीतला माता मान ले, एक डब्बू बस, अब 7 की ज़रूरत नहीं है, एक शीतला माता एक डब्बू। अब उसमें गुड़ डालिए शुक्रवार को, और उसमें एक गुलगुले और खीर वही मीठा बना के गुड़ वाला वो रख दीजिए, कपूर जला दीजिए, प्रणाम करिए, धूप बत्ती जला दीजिए, हो गया पूजन। घर पर भी हर शुक्रवार को ये करते रहिए। और अगर आपका चमत्कार ही देखना चाहते हैं ना, तो आप एक डब्बू का रोज़ और खीर मीठी का रोज़ आप ये कपूर जला करके और धूप बत्ती देकर गुलगुले, खीर 1-1, 2-2 चम्मच और वो मीठा गुड़ का शरबत एक जगह, एक डब्बू, एक शीतला माता का पूजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए जीवन पर्यंत। आप देखना बहुत काम की चीज़ माँ शीतला आपके जीवन में क्या क्या करती हैं। ईमानदार लाइफ में बने रहना, धोखाधड़ी नहीं। अगर रोज संभव नहीं है तो शुक्रवार को कम से कम कर दीजिए। महीने में जब भी शीतला अष्टमी आती है, यानी सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष की आती है, उस दिन बना के अष्टमी को कर दीजिए, तो 12 अष्टमियाँ आप कर दीजिए शुक्ल पक्ष की, तो भी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब उनसे जुड़े रहिए। आप देखिए घर में किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपके घर कोई आया है उसको कोई प्रॉब्लम है वो बता रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक मिट्टी के दिए में थोड़े कपूर रखकर और कुछ लौंग ले लीजिए, 1 या 2 लौंग, और कपूर को जला दीजिए। लौंग उस व्यक्ति के सिर के उल्टी तरफ, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, आप 7 बार घुमाकर या 5 बार घुमाकर, और उसके बाद उसकी समस्या बोल कर कि माँ इसकी ये समस्या है, थोड़ा देख लेना, और आप कपूर को वहीं जला दीजिए किसी दिए में, और जब जल कर वो भस्म हो जाए, वो भस्म उसको दे दीजिए, वो ले जाए अपने पास रखे, माथे पे लगा ले, थोड़ा मुंह में डाल ले, और आप देखेंगे कि उसकी समस्या तुरंत हाथों हाथ समस्या का समाधान हो गया, या बड़ी जल्दी हो गया, 24 घंटे में हो गया, 48 घंटे में हो गया, या उसको राहत मिलेगी ही मिलेगी 100%। चालाक चतुर नहीं कि भाई काम है तो बहुत हाथ जोड़ने लगा और काम निकल गया तो फिर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप ऐसा कर लीजिए, दोना पत्तल या पान के पत्तों पर भी आप थोड़ा थोड़ा खीर रख सकते हैं, 2-2 चम्मच गुलगुले रख सकते हैं, वो भी पत्तल का काम करेगा। ये सब तरीके हैं। शीतला माता का अपने घर में हमेशा आदर से नाम लें, स्थान रखें। समस्या आप देखना आपके लाइफ में कितनी बदलाव आती है। पता है, ये लोक देवी जब नाराज हो जाती हैं, शीतला माता जब नाराज हो जाती हैं, ये लोकल देवी, स्थानीय देवी जब नाराज हो जाती हैं तो क्या होता है मालूम है? शीतला माता अगर नाराज हो गई, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी त्वचा संबंधी रोग, दाद, खाज, खुजली, कोई समस्या आ जाएगी। कभी कभी किसी व्यक्ति के कान के पास यहाँ गोला निकल जाता है, शीतला की नाराजगी है। उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, ठीक ही नहीं होता, शीतला की बात है। चेचक हो जाती है, छोटी माता निकल आती हैं, शरीर में ताप बढ़ जाता है, कष्ट होता है, शीतला माता। नीम की डाली से उन्हें फिर नीम की डाली उस व्यक्ति के पास रखना पड़ता है, पत्तेदार, और उसके बिस्तर बिछावन को स्वच्छ रखना पड़ता है। लहसुन प्याज घर में नहीं बनता, छोटी माता जब निकल आती हैं वो। और आप देखिएगा कि फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद खाने में हल्दी वल्दी नहीं डालते, बहुत 7 दिन, 9 दिन, 3 दिन वो एकदम हिसाब से रहना पड़ेगा, तो उसका वो समस्या
हल होता है, फिर पानी में डुबा डुबा के नीम की पत्ती तेल से उसके शरीर पर ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो छोटी माता का प्रकोप कम हो जाता है। कोई महामारी फैल जाती है गांव में, हैजा फैल जाता था पहले, चेचक, स्किन डिजीज, गांव के लोगों की खेती फसल बर्बाद हो जाना। शीतला अगर नष्ट करना चाहे तो आपके घर को बहुत परेशान कर सकती है माँ शीतला। बचपन में जब मेरा जन्म हुआ था तो शीतला माता का प्रकोप पूरे गांव में ऐसा फैला कि सब लोग मेरे दादा परदादा जी के पास आके और सलाह लेने लगे कि क्या हो रहा है। घर घर का हर व्यक्ति बीमार, छोटी माता निकल आई, सबको सब हाहाकार मच गया। तो हमारे बाबा दादाओं ने उन मुस्लिम लोगों को सबको बताया कि ऐसी ऐसी क्रिया करो और मांस और नॉनवेज और इस प्रकार की अशुद्धि अपने घर में अभी मत आने दो, तब जा कर के ये प्रकोप खत्म होगा। किसी ने उपहास कर दिया है, कुछ कमेंट कर दिया था जिससे ये परेशानी आ गई थी। एकदम मेरे गांव में रेल के पटरी के उस पार मंदिर है शीतला माता का, नाराज हो गई, किसी ने कुछ कह दिया। अब क्या कह दिया, किसने कहा वो मुझे अब तक याद नहीं है, लेकिन ये स्थिति हो गई बहुत भयंकर। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नवरात्र का बस मैंने कहा शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाइए, रात को बनाया हुआ, और सुबह चढ़ाना है। मीठा पदार्थ उससे, मीठे हलवे से, वो दूध के हलवे से, गुड़ के हलवे से बहुत खुश हो जाती हैं, गुलगुलों से बहुत खुश हो जाती हैं, मीठा गुड़ के शरबत से बहुत खुश हो जाती हैं, कपूर जलाने से बहुत खुश हो जाती हैं। बहुत आसान है। और सुबह उठें तो कहें हे शीतला माता, शाम को सोएं तो कहें हे शीतला माता, ड्यूटी जाएं तो कहें हे शीतला माता। ध्यान रखना, सब काम आपके करती जाएंगी। ईमानदार बने रहना, मिलावटी व्यवहार, यहाँ कुछ वहाँ कुछ कह दिया, यहाँ कुछ सोचा वहाँ कुछ कर दिया, छल कपट से बचे रहना। कुछ फल पाना है तो देवतुल्य बनो। अच्छा मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत काम करने वाली है, देखना। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।